आज हमारे न्यूज रूम में एक ऐसे शख्स हैं जो पैसा, पोजीशन, पावर सब होते हुए भी सब ठुकराकर वाकई में पब्लिक सर्वेंट बनने की नीयत के साथ एक नई राह पर निकल पड़े हैं। हम उनसे आपका परिचय कराएंगे और किस राह पर और क्यों वो निकल पड़े हैं ये भी जानने का प्रयास करेंगे। न्यूज रूम में स्वागत है आदित्य शिवम शंकर जी का। पहले ये एडीएम रह चुके हैं, एक बहुत ही हाई प्रोफाइल डिप्टी कलेक्टर, हाई प्रोफाइल पोस्ट, बड़े बड़े लोग आके सल्यूट मारते हैं। ये रुतबा, ये पोजीशन, ये पावर छोड़कर आप दूसरे रास्ते पर निकल रहे हैं, ये जानकारी हम तक पहुंची। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये जानकारी सही है। सबसे पहले तो आप कशिश चैनल को हम बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे। साथ ही साथ वो जनता जनार्दन जो कि बटन दबा करके सिस्टम का निर्माण करती है, उनको भी हम प्रणाम करते हैं और ख़ास करके औराई की जनता को हम तहे दिल से नमस्कार करते हैं। ये बात सही है जो आपने कही है, और ये जो पावर, पैसा, प्रेस्टीज जो पी के पीछे लोग दुनिया भाग रहा है, दुनिया नहीं मैक्सिमम लोग, तो हमको ये अट्रैक्शन पसंद नहीं है। मैंने उसे छोड़ दिया है और ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। इस मिशन के तहत अपा दीपो भव बनने के लिए मैं हमेशा अग्रसर हूँ। शिद्दत से मैं इस मिशन को पूरा करना चाहता हूँ। अपा दीपो भव का आपने जिक्र किया तो हम जानना चाहेंगे आपको अंधेरे में कौन दिख रहा है जिसके लिए आप उजाला लेकर उनके पास पहुंच रहे हैं। एज ए व्यक्तित्व के रूप में तो मैं अपने को अंधेरे में नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मेरी बात मैक्सिमम जिस क्षेत्र में मैं जाना चाहता हूँ पहुँची हुई है। बाकी आप मेरी बात वहाँ तक उजाले के रूप में पहुँचाएंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत मैंने आपसे अनुरोध करूँगा। मैं मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि औराई की जनता अंधेरे में है, उन्हें आभास नहीं है उनकी ताकत का और व्यवस्था परिवर्तन की उनकी क्षमता का, इसके बारे में आप उन्हें जागरूक कर रहे हैं? बिल्कुल, ये तो बात सही है कि जनता जनार्दन होती है और जनता चाहे तो एक बार में एक बटन दबा करके व्यवस्था परिवर्तन कर सकती है। लेकिन दिक्कत ये है कि कुछ परसेंट लोग, मुश्किल से कुछ परसेंट लोग, मैक्सिमम लोग अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन 1 या 2% लोग उस जनता जनार्दन को बेवकूफ़ बनाने में सफल हो जाते हैं, मूर्ख बनाने में सफल हो जाते हैं, या भ्रमित कर देते हैं अपने चौकाचौंध से, दबंगई से, पावर से, पैसा से, प्रेस्टीज से, और गुमराह कर करके उनके दिमाग को या भ्रमित कर करके, ठग करके बटन गलत तरीके से दबा देते हैं, जिसके कारण वो चुन लिए जाते हैं। और यही नहीं, वो व्यक्ति जब चुन करके आते हैं विधानसभा में तो माननीय नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहे जाते हैं, और सच में वो सुशासन बाबू है। उनको भी भ्रमित करके मंत्री पद भी हासिल कर लेते हैं, और जब मंत्री पद ले लेते हैं, एक व्यवस्था का निर्माता, निर्देशक जब बन जाते हैं, तो उस व्यवस्था के माध्यम से जहां सरकार कहे जाने वाली बात होती है, पालनहार कहे जाने वाली बात होती है, बिहार को दशा दिशा सही करने के उनकी जिम्मेवारियां होती हैं, सरकार मतलब भगवान का स्वरूप हो जाना चाहिए, उसके जगह पे वो लोग पावर, पैसा, प्रेस्टीज के बह जाते हैं और उसी सिस्टम के दुरुपयोग कर करके अपने लिए काम करने लगते हैं। और सिस्टम का विध्वंसक जब बन जाते हैं तो भूमि विवाद हर घर घर, गांव गांव आपको दिखता है। जिस व्यक्ति को जिम्मेवारी थी सिस्टम का निर्माण करना, वो सिस्टम अगर विध्वंस कर दे तो आपको भूमि विवाद बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आदित्य जी, आप व्यवस्था में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जनता से जागरूक होने की अपील कर रहे हैं, लेकिन वो आप पर कैसे भरोसा करें? आप उनके लिए क्या समस्या का समाधान लेकर आ रहे हैं उनके पास? देखिए, भरोसा जहाँ तक कहने की बात है तो मेरे कृतित्व ही बताएंगे कि मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या किया। साथ ही साथ जो व्यक्ति जिसका 20 साल का कैरियर बाकी है, क्लास 1 ऑफिसर में लेवल 11 में, अगर उसको लात मार सकता है, निछावर कर सकता है, अपना सर्वस्व अगर औराई की जनता के लिए अपने को निछावर कर दिया, इससे बड़ा परीक्षण क्या हो सकता है? अग्नि परीक्षण। रही बात हम औराई की जनता के लिए 6,10,734 जो जनता है, जो वोटर 3,10,525 है, उनके लिए मैं एक एक व्यक्ति के लिए जीना चाहता हूं, जी रहा हूं, पिछले 4 साल से मैं जी रहा हूं। और जो विकास, जो अविकास के रूप में वहाँ पे है, 243 विधानसभा में, दीपक जी आप देखिएगा,
243 विधानसभा का अगर पैरामीटर पे, विकास के पैरामीटर पे आप देखिएगा तो 243 में से सबसे बॉटम पे है औराई। और शिक्षा इतनी है, 2010 में वो जीते थे, 15 में हार गए थे, 20 में जीते थे। पिछले 15 साल से उनकी प्रतिनिधित्व वहाँ पे है, या उनकी सरकार है, या उनकी पार्टी की सरकार है, लेकिन वो अपने लिए काम करते रहे। पार्टी और सत्ता का उपयोग करके औराई के जीवन को, भविष्य को संवारने का काम उन्होंने नहीं किया। इसके कारण जो लड़का 10 साल का था 2010 में, आज 35 साल का हो गया है, 25 साल का हो गया है। और 25 साल का हो जाने के बाद उसका कैरियर, पूरा भविष्य अंधकारमय है। वहाँ पे शिक्षा का स्तर इतना है कि मात्र 37%, आप जा करके देखिएगा, महिला शिक्षा 32%, पुरुष शिक्षा 47, इतना न्यूनतम वहाँ पे शिक्षा का स्तर है कि 32% महिलाएं साक्षर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 68% महिलाएं असाक्षर हैं। आदित्य जी, आप इतनी बातें कर रहे हैं तो हम ये भी मान कर चल रहे हैं कि आपने पूरी स्टडी की होगी क्षेत्र की संभावनाओं की। जब कोई व्यक्ति इतनी खामियों के बावजूद बार बार चुना जा रहा है तो वो किसी जीत के फॉर्मूले के साथ क्षेत्र में डटा हुआ है। उस फॉर्मूले पर आप कितना खरा साबित हो सकते हैं? आपका क्या फॉर्मूला है? अगर आप अपनी दावेदारी पेश करते हैं तो वो दमदार कितना होगा? देखिए, कोई बार बार नहीं चुने जा रहे हैं। 2010 में जीते थे, 15 में हारे थे, फिर 20 में जीते थे। और जहाँ तक मेरा जीत का फार्मूला है, जीत का फार्मूला A to Z है। 3,10,000 वोटर्स हैं, सारे लोग अपने भविष्य निर्माण करने के लिए 6 लाख की जनसंख्या है, वो सारे लोगों के भविष्य निर्माण करने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। और राई की जनता जागृत हो चुकी है और वो खुद अपने लिए स्वतंत्र होएगी। और राई की जनता एक्चुअली गुलाम है, पिछले 50 सालों से गुलाम है। गुलामी के कारण औराई का विकास नहीं हुआ है। जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि उनका जीत का फार्मूला यही है कि मुट्ठी भर कुछ लोगों को के माध्यम से 14% को मूर्ख बनाना, और 14% को मूर्ख बनाकर, जात की बात कर रहे हैं, जात वाले फॉर्मूले पर काम हो रहा है वहां, आप उस फॉर्मूले को तोड़ना चाहते हैं? बिल्कुल, 14% को मूर्ख बनाकर पूरे औराई को गुलाम बनाकर रखा गया है, लाठी के दम पे। कुछ मुट्ठी भर लोग 14% को मूर्ख बनाया जाता है। जो 14% को मूर्ख बनाया जा रहा है, वो लोग भी मूर्ख बन रहे हैं। आदित्य जी, एक कठिन सवाल है, शायद आपको वो चुभे भी। जब आप पद पर थे तब आपके सामने जो रुतबा था उससे लोग कोताही करते थे कुछ भी कहने से, लेकिन अब आप खुद कह रहे हैं कि उस क्षेत्र में दबंग व्यक्ति हैं, चुनाव लड़ते हैं, लाठी के जोर पर काम करवाते हैं, तो अब आपको भी डरना चाहिए? अगर डरते तो नौकरी छोड़ करके, अपने जीवन को निछावर करके वहाँ पे जाते नहीं। मैं नेता नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं लीडर हूँ, इसलिए वहाँ का लीडर हूँ। वहाँ पे 4 साल से मैं दौरा कर रहा हूँ। चूँकि मैं एक प्रोटोकॉल के तहत एक दायरे में कार्य कर रहा था, एक प्रशासक होने के नाते वहाँ पे उस कदर मैं काम नहीं कर सकता था। लेकिन जब भी वहाँ पे स्टडी पर्पज़ से उन लोगों के जीवन को, दुख को, सुख को समझने का कोशिश किया, हर तबका, चाहे वो भूमिहार हो, राजपूत हो, बनिया हो, कायस्थ हो, मुस्लिम भाई हो, महिला हो, किसान हो, सभी लोग बार बार कहें कि कृपया आप आइए, नेतृत्व करिए। जब हम घर परिवार में बात करते थे तो लोग कहता था कि इतना अच्छा नौकरी, लोग तो परिचारिका नौकरी नहीं छोड़ते हैं, आप कैसे छोड़िएगा नौकरी, क्लास 1 ऑफिसर का जा रहे हैं, कैसे छोड़िएगा। और जब वहाँ पे औराई की जनता में कहते थे तो औराई की जनता कहती थी कि सर आप आइए, आपको निराश नहीं होने देंगे, आप मेरे लिए आइए, हमारे 6,10,000 जो जनसंख्या है उसके भविष्य संवारने के लिए आइए, आप ही कर सकते हैं, आप आइए। तब मैंने ये निर्णय लिया कि नहीं, हम मेरी ज़रूरत 6,10,000 लोगों के लिए है, औराई की जनता के लिए। तो मैंने अपने जीवन को वहीं पे निछावर कर दिया। मेरा अभी तक का कर्मभूमि पूरा बिहार था। बिहार सेवा संहिता के तहत बिहार राजस्व सेवा के पदाधिकारी होने के नाते अब मेरा कर्मभूमि एकमात्र औराई रहेगा। चलिए, आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि मैं निडर हूँ इसलिए मैं लीडर हूँ। ऐसे में हम ये भी जानना चाहते हैं कि राजनीति में प्रचलित धड़ा है और उसके बिना अगर आप छलांग लगाएंगे तो डूबने का खतरा रहता है, तो किस धड़े के साथ आप खड़े होंगे,
कुछ सोचा है या फिर अपने बलबूते मैदान में मौजूद रहेंगे? हम औराई की जनता के साथ जाएंगे। औराई की जनता तय करेगी कि हमको किसके साथ जाना चाहिए। औराई का भविष्य जिसके साथ रहेगा उसके साथ मैं जाऊंगा। और रही बात, सारी पार्टियां चाहती हैं कि विनेबिलिटी के हिसाब से उस व्यक्ति को उम्मीदवारी दिया जाए, अपना सिंबल दिया जाए जिसमें जीतने की क्षमता हो। तो ऐसी स्थिति में तो स्वाभाविक है, पार्टियां भी चाह रही हैं, औराई की जनता भी चाह रही है। हम सारे औराई की जनता से बात विचार कर करके, उनकी मन को समझ करके, और आगे औराई की जनता का भविष्य किसके साथ रहेगा उसके साथ मैं जाना चाहूँगा। तो संगठन के साथ जुड़ाव की आपने संभावनाएं तलाशी है? कुछ बातचीत हुई है कहीं? मैंने संभावनाएं नहीं तलाशी है, बल्कि वही लोग अप्रोच कर रहे हैं। और आप दोनों धारे की बात कर रहे हैं, और तीसरा भी धारा, हमको हर धारा ने अप्रोच कर रखा है। हमको ये डिसाइड करना है कि औराई की जनता का भविष्य 6,10,000 उनका किन के साथ है, क्योंकि औराई में सच में बहुत अविकास है। आप जाइएगा, स्वतंत्र भारत में 75 साल से ज़्यादा समय हो गया आज़ादी का। पिछले 50 सालों से 1977 से औराई गुलाम है, और इसी गुलामगिरी के कारण औराई में विकास नहीं है। 2 नदियां हैं, दोनों नदियों से बाढ़ आती है। लगभग उसमें 17 पंचायत बाढ़ प्रभावित होती है। बहुत सारे किसान उनके फसल एक ही फसल हो पाते हैं। जो वहाँ पे व्यवसायी हैं वो लोग बर्बाद हैं। भू माफियागिरी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, शराब माफिया भी वहाँ पे है। एक ऐसा वहाँ पे कॉकस बना हुआ है कि आप पूछिए मत, वहाँ पे गड्ढों का साम्राज्य है। आप हैरान रह जाइएगा कि सुशासन की सरकार में एक औराई भी है, जो लगेगा कि नहीं कि वो बिहार का वो विधानसभा क्षेत्र है, या कटरा और ये औराई। आपको औराई से अगर बीमार पड़ते हैं तो लोग मुजफ्फरपुर न जाकर के दरभंगा जाते हैं, रूनी सैदपुर जाते हैं। लोग जाते जाते मुजफ्फरपुर टाइम लग जाएगा। मात्र 40 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में तय करते हैं औराई की जनता। चलिए, आप पब्लिक सर्वेंट से वाकई में पब्लिक सर्वेंट बन पाए, ये दूरी तय कर पाएंगे, इसका आपको क्यों भरोसा है? देखिए, मैं जहाँ जहाँ कार्य किया हूँ और मेरा जो इतिहास रहा है, और जो मेरा व्यक्तित्व रहा है, और मेरा जो जीवन का अनुभव रहा है, उस पर पूरा भरोसा है कि मैं कर पाऊँगा। पब्लिक रिएक्शन पे, पब्लिक रिस्पांस पे कितना भरोसा है? 100%। शिद्दत से अगर कोई चीज़ चाहिए तो सारे कायनात आपको मिलाने के लिए लग जाते हैं। और शिद्दत से हम ये चाह रहे हैं कि 6,10,000 की जनसंख्या का मैं जीवन एकदम खुशमय बना दूं, सुखमय बना दूं, औराई को स्वर्ग बना दूं। तो औराई की जनता खुद मिल जाएगी हमको जिताने के लिए, और लग गई है। मैं ऐसे ही नहीं गया हूँ, औराई के हर एक पंचायत में मैंने दौरा किया, हर एक साथी से, हर एक जाति के, हर एक वर्ग के, हर एक लोगों से, समुदाय से मैंने बात किया। इवन बच्चों से भी बात किया जो 30 साल 35 साल के हो गए। उनके भविष्य को देख करके आश्चर्य होता है कि जो बच्चे 2010 में अगर वो 20 साल का था या 15 साल का था, आज वो 30 साल या 35 साल का हो गया है। और आज लग रहा है कि हम क्या करें। वहाँ पे ना ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग कॉलेज, BEd कॉलेज, ये सारी चीज़, कोई प्रोफेशनल सारी चीज़, कुछ विकास नहीं हुआ है। न खेल का मैदान, न उन लोगों की एक्टिविटीज़। शिक्षा के स्तर पे आप समझ सकते हैं क्या है, महिला शिक्षा, कन्या शिक्षा, कुछ उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हुई। एक्चुअली औराई की जनता को विकास, जो विधायक, जो कि औराई की जनता का विधाता है, विधानसभा में जा करके उसके लिए प्रयास करते हैं। आपने औराई को ही क्यों चुना, ये हम भी समझना चाहते हैं। 243 सीटें हैं, कई जगहों पर आप लोगों की शिकायत, जो अभी मौजूदा नेता हैं उनके बारे में सुनते रहे होंगे। औराई से ऐसा क्या लगाव है, क्या जुड़ाव है पब्लिक से, वहाँ की आपकी क्या व्यक्तिगत कुछ ऐसी बात है? औराई से बहुत आत्मीय और दिल से जुड़ाव है। मेरा पीड़ा जो है ना, और जो मेरी आत्मा है, जो रो दी थी, और जब मैं उसका विश्लेषण किया कि क्यों रोई, जब ये मैं देखते गया कि ये व्यक्ति जो सिस्टम संचालक है, विभागीय हेड है, जो भगवान स्वरूप होना चाहिए, जो मानवता के लिए कार्य करना चाहिए, आंसू पोंछने का काम करना चाहिए अपने पदाधिकारियों को, उसके हिसाब से कार्य करना चाहिए। उसके कारण जो मेरे आंसू गिरे,
उनके घर से, तो मैंने उसी दिन अपने बच्चे का प्रण लिया कि औराई की जनता, औराई के बच्चों का भविष्य के लिए मैं इस अव्यवस्था को मैं दूर करूँगा। और जब मैं इसका विश्लेषण करने गया तो मैं बताया कि मेरी आत्मा और मेरा दिल से गहरा संबंध है औराई का। विश्लेषण करने के बाद जब औराई के एक एक जनता, एक एक पंचायत भ्रमण करने के दौरान मैंने महसूस किया कि सारी जनता उस तरह से रो रही है, रीस रही हैं, तब मुझे लगा कि इनकी पीड़ा और मेरी पीड़ा एक ही है, पहली बात। और दूसरी बात कि दोनों के कारण एक ही है। तो लगा कि इस व्यवस्था को बदलना जरूरी है, क्योंकि हम दोनों पीड़ा भाई हुए। जब दो पीड़ा भाई एक साथ मिल जाते हैं ना, तो क्रांति हो जाती है। तो हम और औराई की जनता पीड़ा भाई हैं, इसीलिए मैंने औराई को चुना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम औराई की जनता के सामने उनके क्षेत्र से एक दमदार प्रत्याशी जो मैदान में उतरने को तैयार हैं, उन्हें लेकर आए हैं। फैसला तो आपको करना है, लेकिन इनकी जो बातें हैं उन बातों में दम है। इनकी जो भावनाएं हैं वो औराई के क्षेत्र की जनता से जुड़ी हुई है, और औराई के क्षेत्र की जो जनता है उसके दर्द को ये व्यक्तिगत रूप से महसूस कर पाए हैं। तो ये उम्मीद है कि उस दर्द को दूर करने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयास भी करेंगे, और ईमानदार प्रयास को जनता कितना सराहती है ये तो चुनाव में पता चलेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इनसे सब संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनके जनसंपर्क अभियान का असर दिख रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में इनकी कितनी दमदार मौजूदगी दिखती है और चुनाव परिणाम को ये कितना प्रभावित कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।